लेकिन जानते हो परमपिता परमात्मा कैसे संसार की रचना करता है? कहते हैं ऋतं च सत्यं चा विधा तपसोऽध्यजायत। पहले वो सत्य प्रकृति को निर्माण करने के लिए क्या करता है? पहला सिद्धांत है गति का, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत। वो अपनी प्रेरणा इस जगती में फूंक देता है। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति है सत्व रजस तमस। ये सब क्या है? ये क्या दिखता है तुम्हें? बोलो क्या है? प्रकृति है कि नहीं है? ये सब बोलो। नहीं है ये प्रकृति। ये प्रकृति थोड़ा है, ये विकृति है। क्या है ये? प्रकृति होती है जब प्रलय अवस्था में रहती है तो उसे प्रकृति कहते हैं। और प्रलय अवस्था से जब इसमें पहला विकार उत्पन्न होता है उसे महतत्व बोलते हैं। वहां से ये विकृत होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसे विकृति कहते हैं। क्योंकि यहां सत्व रजस और तमस जो है वो साम्य अवस्था की स्थिति में नहीं है। किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में रज ज्यादा है, किसी में तम ज्यादा है। ये अलग अलग है। बोलो है कि नहीं है? बोलो भोजन तामसिक होता है कि नहीं? राजसिक भोजन है कि नहीं है? चाट खाते हो, चाट वो राजसिक भोजन है। बासी भोजन खाते हो कभी कभी, वो तामसिक भोजन है। और कभी कभी उबली हुई लौकी खाते हो, वो कैसा भोजन है? वो सात्विक भोजन है। कभी कभी दूध पीते हो, बादाम का दूध पीते हो, है ना, वो कैसा भोजन है? वो सात्विक भोजन है। तो जैसे भोजन में अलग अलग चीजें हैं, जैसे संसार में आपको एक आदमी दिखता है सो रहा है, कौन सी रस में है? बोलो तामसिक में है कि नहीं है? एक आदमी बहुत हंस रहा है या बहुत लड़ रहा है, कौन से रस में है? राजसिक में है। और एक आदमी शांत बैठा है, कौन से रस में है? वो सत्व गुण में है। समझ में आई? वो जब साम्य अवस्था में होता है प्रलय काल में, उसे प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति का पहला विकार महतत्व उत्पन्न होता है। और कैसे उत्पन्न होता है? परमात्मा पहले इस प्रकृति में अपनी प्रेरणा फूंकता है, जिससे उस प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। और गति उत्पन्न होने पर जो मूल 3 गुण हैं वो सक्रिय होकर गुंथित होना शुरू होते हैं, जिससे पहला विकार उत्पन्न होता है महतत्व। और उसके बाद दूसरा विकार उत्पन्न होता है अहंकार। दूसरा विकार क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। और इस अहंकार से बनती हैं पंच तन्मात्राएं। इन पंच तन्मात्राओं से बनते हैं, पंच तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। इनसे इंद्रियां आदि और आगे का सारा संसार बनता है। अर्थात क्रम से एक एक कोशिका, एक एक परमाणु, एक एक कण बनते हुए सृष्टि का निर्माण होता है। और कितने समय में होता है? मैंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ी। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका किसने लिखी? किसने लिखी है? 2 लोगों ने लिखी है। पहली ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी है आचार्य सायण ने, उन्होंने भी लिखी है एक पुस्तक, उसका भी नाम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है। और दूसरी लिखी है ऋषि दयानंद सरस्वती ने। तो ऋषि दयानंद सरस्वती की जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है उसमें समय की गणना की गई है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन हैं, फिर महीना कितना बड़ा, फिर साल कितना बड़ा, फिर कलयुग कितना बड़ा, फिर चतुर्युगी कितनी बड़ी, फिर मनवंतर कितने हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि का जो काल होता है वो 1000 चतुर्युगियों का है। कितना है? 1000। तो मैंने मनवंतर गिने और एक मनवंतर में कितनी चतुर्युगी होती हैं वो सब गिन के कैलकुलेशन की, गुणा की, तो गुणा करके आया 994। कितनी चतुर्युगी आई? ऋषि दयानंद ने पहले लिख रखा है सृष्टि का काल कितना है? 1000 चतुर्युगी। और मेरी कैलकुलेशन में कितनी आई? 994। बस मैंने तो उस दिन पूरा डंका पीट दिया कि देखो मैंने दयानंद की गलती पकड़ ली, दयानंद की गलती पकड़ ली। 6 चतुर्युगी गायब है उसकी कैलकुलेशन में। और मैं दौड़ के माँ के पास पहुंचा कि मैंने दयानंद को पकड़ लिया। बोले कहां से पकड़ लिया? मैंने कहा भूमिका में से पकड़ लिया। ये देखो केवल 994 चतुर्युगी है। मेरी माँ ने कहा दिखा। मेरी माँ ने देखा और मुझे बोली रे मूर्ख, 3 चतुर्युगी सृष्टि के निर्माण में और 3 चतुर्युगी प्रलय में नष्ट हो जाती हैं। वो 6 नहीं है यहां, उन्हें भी जोड़। अब बोल कितनी है? हो गई 1000। तो सृष्टि का निर्माण होने में 6 दिन नहीं लगते हैं, 3 चतुर्युगियां लगती हैं। और एक चतुर्युगी कितनी बड़ी होती है? बोलो बोलो। कलयुग कितने साल का होता है? एक 4,32,000 का। इससे 2 गुना द्वापर होता है। तो द्वापर कितना हो गया? 8,64,000 का है।
इससे 3 गुना, कलयुग से 3 गुना त्रेता होता है, कितने साल का हो गया? 12,96,000 का। और कलयुग से 4 गुना सतयुग होता है, कितने साल का हो गया? 17,28,000 का। चारों को जोड़ो कितना बनता है? अरे जोड़ो, 43,20,000। इतना एक चतुर्युगी का काल होता है, और ऐसी 3 चतुर्युगी लगती हैं सृष्टि के बनने में। इन गधों को भी जरूर कहीं से ये बात पता लगी होगी, लेकिन 3 चतुर्युगी निर्माण की और 3 विनाश की मिलाकर जो 6 चतुर्युगी हैं, उन्हें इन्होंने 6 दिन गिन लिए और उन्हें दुनिया के बनाने के दिन बता दिए। यहीं से गया है, कहीं और से नहीं। इन्हें कहां से समझ में आएगा? ये जो 6 की संख्या थी, ये 6 की संख्या यहां से उठा ली। समझ में आया? और सृष्टि का ये पहला दिन, उसी के बाद में काल गणना प्रारंभ हुई, और इसी काल गणना को तुम नए वर्ष के रूप में मनाते हो। पहला दिन कौन सा होता है साल का? 1 जनवरी। कौन सा? तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। कौन सा होता है बोलो? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। अच्छा ध्यान से सुनो, ये जो महीने हैं ना, चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण आदि, ये वेद में नहीं है। वेद में महीनों के नाम दूसरे, ये वाले नहीं है, लेकिन ये उनके अनुकूल हैं, ये उनके अनुकूल हैं। इसीलिए सृष्टि की जो काल गणना है वो इन्हीं महीनों के हिसाब से सबसे सटीक है। ये ठीक जानते हैं कि कब कितने महीने होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, इस बार सावन कितने हुए? मेरे साथ 2 ब्रह्मचारी रहते हैं, मेरे निवास पर 2 ब्रह्मचारी रहते हैं मेरे साथ। अब तो बड़े हो रहे हैं वो, मतलब छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, जवान हैं, पढ़ लिख रहे हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट है, IIT खड़गपुर में एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में इस समय रिसर्च कर रहा है, और अमेरिका के लिए किसी फेलोशिप के लिए सिलेक्शन भी हो गया है। एक दूसरा है जो इंजीनियर है। वो दोनों मेरे साथ रहते हैं, सुबह शाम दोनों समय हम घर में दैनिक यज्ञ करते हैं। अच्छा मैं बाहर जाता आता हूँ, घूमता फिरता जाता हूँ, मेरा छूट जाता है, पर उनका नहीं छूटता। तो यज्ञ पर हम बैठे थे, एक दिन मैं बोला, मैंने कहा अब की बार तो सावन के महीने में मैं उपवास करूंगा, दिन में केवल 1 बार ही खाऊंगा। तो उन्होंने कहा आचार्य जी ऐसे नहीं है, तो बात टूट जाएगी, संकल्प लो। तो मुझे लगा क्यों जिद कर रहे हैं, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो संकल्प ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कहा लाओ भैया जल दो। उन्होंने जल दिया, हमने संकल्प लिया भाई दिन में 1 बार ही भोजन करेंगे, और जब तक श्रावण मास है तब तक मैं 1 से अलावा भोजन नहीं करूँगा। जल छोड़ दिया। बोले अब सुनो, अब की बार श्रावण मास 2 हैं। अब फंस गए, अब संकल्प तो ले लिया, फंस गए। अब फंस गए तो फंस गए भाई, चल रहा है काम। अब तो बल्कि मुझे आदत पड़ गई है, अब तो अच्छा लग रहा है उसके साथ लड़ते हुए, आनंद आता है। तो ये जो काल गणना है कि सावन के 2 महीने हो गए, ये जो काल गणना है 12 महीनों की, ये काल गणना इतनी सटीक है। अंग्रेज कैसे करते हैं काल गणना? दिन कितने घंटे का? 12 घंटे का। और रात कितने घंटे की? कमाल की बात है, जनवरी में तो 8 ही घंटे का दिन होता है। अच्छा ये बताओ, जनवरी में 7:30 बजे गुप्त अंधेरा होता है कि नहीं? कुछ लोग तो सोने की तैयारी कर चुके होते हैं कि नहीं? जिन्हें मोबाइल चलाना है 12 बजे तक, उन्हें छोड़ के, जिन्हें रात में 12 बजे तक मोबाइल चलाना है उन्हें छोड़ के बाकी सब लोग तो सोने की तैयारी कर चुके होते हैं। लेकिन 7:30 बजे जेठ में क्या होता है, जून में क्या होता है बोलो? दिनों धूप निकली रहती है, सूरज चमक रहा होता है, और लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से क्या हो गया? रात हो गई, 12 घंटे पूरे हो गए भैया, रात हो गई। क्योंकि दिन निकला था कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे सूरज निकल गया था, तो उनके हिसाब से 5 बजे दिन पूरा हो गया, और 5 बजे के बाद रात चालू हो गई। तुम 6 बजे धूप में बैठे रहो, लेकिन वो कहेंगे रात है। क्या मूर्खता है। लेकिन ये तुम्हारी काल गणना है जो ये बताती है आज से 2000 बरस के बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में दिन कितने घड़ी का होगा और रात कितने घड़ी की होगी, यहीं बैठे बता सकते हो। इसे गणित कहते हैं। ये है काल गणना, इसे कहते हैं काल गणना। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नया साल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? और ध्यान से देखो तो ये नया साल कब पड़ता है? अप्रैल के आसपास। अंग्रेजों के कौन से महीने के आसपास पड़ता है?
और हमारा फाइनेंशियल ईयर पूरी दुनिया में, ये फाइनेंशियल ईयर यहीं से अप्रैल से शुरू होता था, अब धीरे धीरे सब बदलने लगे। और मुझे बहुत गुस्सा आया। देखो, मैं चारण नहीं हूं किसी सरकार का, भाट नहीं हूं कि किसी एक बात पर प्रशंसा करूं तो हर बात पर प्रशंसा कर दूं। जो मूर्खता है उसे मूर्खता ही कहेंगे। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर दिया, 1 जनवरी से होगा, क्या मूर्खता है। फाइनेंशियल ईयर चैत्र मास से शुरू होता था, और चैत्र मास के बाद जब कौन सा महीना आता था? पहला महीना आषाढ़। कौन सा महीना आता था? आषाढ़। और आषाढ़ के बाद एक सावन के महीने में एक त्योहार आता है जिसे श्रावण के महीने के आधार पर कहते हैं श्रावणी पर्व। क्या कहते हैं बोलो? श्रावणी पर्व। ये जो श्रावणी पर्व इस समय है, अब कब का है श्रावणी पर्व? रक्षाबंधन बोलते हो जिसे, कब का है? 30 अगस्त का। इस श्रावणी पर्व पर हम बैठकर इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करते थे। और श्रावणी पर्व गुरुकुलों में सत्र का आरंभ माना जाता था। यहां गुरुकुलों में नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता था। अच्छा, जो मेरी उम्र के हैं याद करो, मेरी उम्र के हैं याद करो। पहले स्कूलों में भी एडमिशन कौन से महीने में होता था? जुलाई में। बोलो, होता था कि नहीं? उत्तर प्रदेश का, मुझे याद, कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति बैठा है यहां? कहां है? उत्तर प्रदेश में याद करो, 1 जुलाई को बाद में शुरू हुआ, पहले 8 जुलाई को एडमिशन का पहला दिन होता था। और 8 जुलाई के बाद फिर 1 जुलाई से प्रवेश शुरू होते थे। अब इन्होंने उसे बदलकर ऊपर ले आए और पहले अप्रैल, फिर मार्च, आजकल फरवरी में एडमिशन होने लगे। हो रहे हैं कि नहीं? कहां जा रहे हैं ये जाएंगे शराब दिवस पर। शराब दिवस कौन सा है? हाँ, 31 दिसंबर। ये उस दिन जाएंगे, उस शराब दिवस पर ही ये नए प्रवेश शुरू करेंगे। पहले इसी श्रावणी पर नया साल शुरू होता था। और श्रावणी पर हम अपना यज्ञोपवीत परिवर्तन करते थे। क्या करते थे? यज्ञोपवीत परिवर्तन करते थे। और यज्ञोपवीत परिवर्तन पर हम ये जो ऋतंच सत्यं चा विधा तपसोद्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी। यहां से जो ये 54वां है, इसमें जो वेद प्रचार का कार्य होता था, इस वेद प्रचार के कार्य में इन सारी चीजों को बैठकर रिवाइज करते थे कि हम में कोई भूल चूक तो नहीं आ गई, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में कुछ बंधन तो ढीले नहीं हो गए, कोई गड़बड़ियां और कुसंस्कृतियां तो नहीं आ गई हैं, कुछ अंधविश्वास तो जन्म नहीं ले गए, कोई पाखंड तो नहीं आ गया है। उसे हटाओ और फिर से परंपराओं को दुरुस्त करके एक नए सिरे से लागू करो। 2300 साल पहले अरब देशों में कवि उत्पन्न हुए। मैं सुबह से उनका नाम याद कर रहा हूं तुम्हें बताने के लिए, लेकिन याद नहीं आया। मोहम्मद के ही पीढ़ियों में एक कवि पैदा हुआ, और वो कवि कहता है, ओ सारे संसार की जननी, ओ आर्यावर्त भूमि, तेरे यहां से जो प्रचारक आया करते थे उन प्रचारकों ने आना बंद कर दिया है, जिसके कारण मेरे देश में, मेरी जगह में अविद्या, अंधकार फैल रहा है, मूर्खता, पाखंड और अंधविश्वास फैल रहा है। तू ऐसा न करके अपना स्नेह तूने समेट लिया है, इस स्नेह को समेट मत, इसे वैसे ही बिखेर जैसे तू पहले बिखेरा करती थी। इसका मतलब है ये प्रचारक न केवल इस देश में अपितु इस देश के बाहर पूरी दुनिया में जाते थे। और धीरे धीरे ये परंपरा हमने छोड़ दी, और किन्होंने ग्रहण कर ली? मुसलमानों ने। आज उनकी जमातें निकलती हैं, ईसाइयों के मिशनरी निकलते हैं, वो जाकर प्रचार करते हैं। लेकिन हम जो सत्य विद्या वाले लोग हैं, अपनी विद्याओं को लिए हुए अपने गुरुकुलों, अपने घरों, अपने मठों में बैठे हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं है, बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ये श्रावणी पर्व स्वाध्याय का काल है। किसका काल है बोलो? इसमें स्वाध्याय करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इन 4 महीने में मुझे ये वाली चीजें पूरी कर देनी है। अब कम से कम ये संकल्प लो, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये संकल्प लो कि इन 4 महीने में मैं कम से कम ये वाली पुस्तक पढ़कर समाप्त कर दूंगा। बोलो, लेना चाहिए कि नहीं? अरे गर्दन तो हिला दो। यह सारे नींद में हो, कलयुग में हो सब। बोलो, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो तुम संकल्प लो अभी और मुझे बताओ कि इस बार, इस बरसात के काल में जब तक ये खत्म होगा, तुम कोई एक पुस्तक पढ़कर समाप्त करोगे जो तुम्हें अच्छी लगे।
एक पुस्तक की सलाह मैं देता हूं, बाकी तुम अपने आप कोई भी पुस्तक ले सकते हो, मेरी कोई बाध्यता नहीं है। इस बार सोचो कि मैं सत्यार्थ प्रकाश को पूरा पढ़कर समाप्त करूंगा क्रम से। बोलो किया जा सकता है कि नहीं? बोलो किया जा सकता है कि नहीं? कुछ ने दो चार ने टूटी हुई गर्दन हिलाई है, टूटी हुई लाई, कुछ ने, कुछ तो बिल्कुल यूं देख रहे हैं, उन्होंने कतई नहीं पढ़ूं तू कुछ ही कर ले मैं पढ़ूंगा। अच्छा ये लिख के देता हूं, ये तयशुदा बात है। जो आज सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए तैयार नहीं है वो कल कुरान पढ़ेंगे। लिखवा के ले लो मुझसे, कागज लाओ, लिख के देता हूं। जो आज सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को तैयार नहीं है वो कल कुरान पढ़ेंगे, ये तयशुदा बात है। इसीलिए अपने जीवन में, अरे मैं ये नहीं कहता हूं तुम्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है, तुम वाल्मीकि रामायण पढ़ो, तुम गीता पढ़ो, तुम योग दर्शन पढ़ो, सांख्य पढ़ो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पढ़ो। लेकिन इस चौमासे में ये संकल्प लो कि मैं ये पढ़ूंगा, प्रतिदिन 2 समय उपासना करूंगा और ये पढ़ूंगा। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को उपासना करनी चाहिए। लेकिन अगर शरीर दुखता है तो 40 मिनट सुबह 40 मिनट शाम को उपासना करो, और शरीर में बहुत बीमारी है तो 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को उपासना करो। और बिल्कुल मर गए हो तो 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम को, यानी 1 घड़ी सुबह और 1 घड़ी शाम को उपासना जरूर करनी चाहिए और ये स्वाध्याय करना चाहिए। बोलो करोगे कि नहीं? हाथ खड़े करोगे? करो, झूठ तो करो, फोटो खींचो भाई इनके, फिर बाद में आके पूछेंगे। ये जरूर करना चाहिए। जो यही श्रावणी पर्व है, और श्रावणी पर्व का कोई औचित्य नहीं है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।